नमस्कार प्यारे दोस्तों, मैं विशाल सर श्याम क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। तो बच्चों, अपना 5वां यूनिट था वो हो गया था पूरा का पूरा कंप्लीट। ठीक है, अब उसमें रह गया अपना ड्रिल बिट, जो क्या काम करता है। कठिन धातु तो है, पर अपन क्या करेंगे, थोड़ा सा उसको अलग तरीके से मैनेज करेंगे। ठीक है, चैप्टर होगा, टेंस मतलब बिल्कुल होगा। ठीक है, ये नहीं है कि ड्रिल मशीनें करवा दी, ड्रिल बिट नहीं होगा, होगा। ठीक है, और आज अपना नया चैप्टर शुरू हो रहा है, दिखाई दे रहा होगा, यूनिट नंबर 6 धातु एवं ट्रीटमेंट। तो ट्रीटमेंट का तो देखो तो लगभग है, अलग अलग बुक में अलग मिलता है, और धातु का क्या है, अलग मिलता है। आपका आप कंफ्यूज हो। ठीक है, धातु का क्या मिलता है, धातु और धातु मिलता है, और ट्रीटमेंट का अलग ही चैप्टर मिलता है। तो अपन इन दोनों को साथ में पढ़ेंगे, एक साथ। इन दोनों को साथ में क्यों पढ़ेंगे, अपन हीट ट्रीटमेंट किसका करते हैं, धातु का करते हैं। तो अपन को यह भी तो पता होना चाहिए कि इसमें अपन क्या पढ़ेंगे। ये नहीं पढ़ेंगे कोबाल्ट है, एल्युमिनियम है, तांबा है, ये नहीं पढ़ेंगे। इसमें पढ़ेंगे अपन धातु के गुण। ठीक है, धातु गुण, धातु कितनी होती है। ठीक है, धातु मतलब क्या काम आती है, उनके गुण क्या होते हैं। ठीक है, ये पढ़ के इनमें फिर अपन क्या पढ़ेंगे, इसका हीट ट्रीटमेंट पढ़ेंगे। फिर ठीक है, फिर आगे 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 अलग चैप्टर अपन कर देंगे, बिल्कुल बिट की तरह क्या कर देंगे, धातु एंड अधातु। ठीक है, वो अलग चैप्टर होगा। टेंशन मतलब करवाऊंगा सारा, पर एक एक चीज पूरा निचोड़ निकलवाऊंगा। ठीक है, चलो। और हाँ, क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करो भाई। ठीक है, आपको देखो फ्री में, बिल्कुल फ्री में, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको थ्योरी का मिल रहा है, जीके। मिल रहा है, नहीं मिल रहा, फ्री में मिल रहा है। तो क्लास को शेयर भी किया करो। ठीक है, किसी को बोला भी करो, देखो फ्री आ रहा है बिल्कुल, वरना कोर्स के 2-2 हजार रुपए हो रखे हैं, और फ्री ऑफ कॉस्ट आ रहा है। मैंने आपको शुरू दिन से बोल दिया था कि आपको सब कुछ फ्री होगा, बट आप क्या करें, शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहें। आपका इंडिया जीके भी फ्री होगा, मैथ भी फ्री होगी, इंग्लिश भी फ्री होगी, फिटर थ्योरी भी फ्री होगी। मतलब अपना एम रहेगा कि जो बच्चा किसी भी कोचिंग सेंटर से कोर्स लेने में असमर्थ है, जो यूट्यूब से पढ़ता है, तो अपन उसको क्या करेंगे, यूट्यूब पर सारा का सारा प्रोवाइड करेंगे। जो कौन असमर्थ है, ठीक है, बाकी जो समर्थ है वो तो ले ही रहे हैं। अगर वो उनकी इच्छा वहां नहीं है तो अपन यहाँ पे है, यूट्यूब पे। ठीक है, पर आपको इतना करना है कि शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहना है, सपोर्टिंग बनाए रखनी है। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा बताइए कि विशाल सर है, फ्री में करवा रहे हैं। ठीक है, चलो। अब बात आती है अपने नेक्स्ट टॉपिक, धातु एवं हीट ट्रीटमेंट। पहले तो अपन क्या पढ़ेंगे, पहले अपन पढ़ेंगे धातु। ठीक है, इसका पूरा करके फिर अपन पढ़ेंगे हीट ट्रीटमेंट। ठीक है, फिर इन दोनों का पूरा करके पढ़ेंगे धातु और अधातु। वो अलग चैप्टर मैंने आपके लिए बनाया है। ये नहीं सारा एक में ही रायता कर देंगे, रायता नहीं करेंगे, धीरे धीरे एक एक चीज पढ़ेंगे। ठीक है, चलो। अब बताओ कि धातु किसे कहते हैं, धातु किसे कहते हैं, बताओ। बताएगा, किसी को पता है धातु किसे कहते हैं? हाँ, कोई बताएगा कि धातु सर इसे कहते हैं, धातु कैसे होती है, बताओ कैसे बनती है, कैसे निकलती है खदानों से, बताओ। देखो इंट्रो लगा रहा हूं धातु का, इंट्रो किसका है, धातु। बताओ बताओ, मैं बताऊं क्या किसे कहते हैं? देखो, धातु को खानों से निकालकर कच्चे माल के रूप में उपयोग लिया जाता है। अपन कह सकते हैं कि जब अपन किसी धातु को निकालते हैं, मान लो ये एक सोने का डला होता है, जो सोना होता है उसको अपन खदान से निकालते हैं, तो वो क्या करता है, एक सोने, प्योर सोने की मात्रा में अपने पास नहीं आता, उसके साथ कई सारी अशुद्धियां आती है, उसके साथ लोहा भी आ सकता है, उसके साथ प्लेटिनम भी आ सकता है, उसके साथ चांदी भी आ सकती है, उसके साथ कोई भी अन्य धातु आ सकती है। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, जो खदानों से, जो खानों से अपन जो पदार्थ निकालते हैं, धातु निकालते हैं, वो क्या होता है, एक प्रकार का कच्चा माल होता है। ठीक है, कच्चा पदार्थ होता है। अपन उसको क्या करते हैं, उसकी अशुद्धियां दूर कर मतलब सोना अलग छांट लेते हैं, प्लेटिनम अलग छांट लेते हैं, तांबा अलग छांट लेते हैं। ठीक है, उनको अलग अलग करके उसको क्या करते हैं, शुद्ध करते हैं, एकदम प्योर करते हैं। फिर वो क्या बनती है, एक दूसरी धातु बनती है। मतलब एक डला, एक बड़ा सा पत्थर निकाल लिया, उसमें से सोना निकल गया। ठीक है, सोना 20% चांदी, 30% ये फलाना
लिकड़ा, ठीक है, ये सब कुछ हो जाता है। ठीक है, उसको अपन क्या करते हैं कि हाँ ये सोना है, ये एक धातु निकली इसे, फिर ये चांदी है, ये चांदी से निकली है, ये इससे प्लेटिनम निकला है, ये इससे लोहा निकला है, ये इससे तांबा निकला है, ये इससे पीतल निकला है। ये नहीं कि अपने को सीधा सा जो आपको एक पत्थर का डला मिलता है, डला बोलते हैं उसको, पहाड़ बोलते हैं, छोटा पहाड़ी डला, समझते हो ना, वो क्या होता है, अपन गए खदान में खोदा खोदी करी, चलो सोना मिल गया, ऐसा नहीं होता। जो क्या होता है, एक पत्थर के साथ में, एक मिट्टी के साथ में, कई अशुद्धियों के साथ मिलता है अपने को। ठीक है, तो अपन इसमें क्या लिख सकते हैं बताओ, इसमें अपन लिख सकते हैं धातु को खानों से निकाले गए कच्चे माल या पदार्थों से बनाया जाता है। ठीक है, तो अपन लिख सकते हैं धातु को खानों से निकाले गए कच्चे पदार्थ के रूप में बनाया जाता है या बनाई जाती है, कच्चे पदार्थ के रूप में बनाई जाती है। ठीक है, ये क्या कह रहा है, धातु को खानों से निकाले गए कच्चे पदार्थों के रूप में इसको बनाई जाती है। ठीक है, अब देखो जो कच्चा पदार्थ निकला है उसे अपन क्या कहते हैं, देखो जो कच्चा पदार्थ निकला है, धातु, जो धातु है खानों से निकल गई, मतलब ये कोई धातु है, ठीक है, और इस खान से ये निकल गई, तो ये क्या है, एक प्रकार का ये कच्चा माल है। ठीक है, इस कच्चे माल या कच्चे पदार्थ को अपन क्या कहते हैं, अयस्क कहते हैं। ठीक है, तो अपन सीधा सा इसे क्या बोल सकते हैं, कच्चे पदार्थ को अयस्क कहा जाता है। कच्चे पदार्थ को अयस्क कहा जाता है। क्या कह रहा है कि कच्चे पदार्थ को ऐसे कहा जाता है। तो अपन खानों से जो खाने होती हैं, खदाने होती हैं, उनसे अपन क्या निकालते हैं, एसक निकालते हैं। एसक के रूप में अपन क्या निकालते हैं, कच्चा पदार्थ निकालते हैं। और जब कच्चा पदार्थ निकालते हैं तो उसके साथ क्या आती है बेटा, अशुद्धियां आती है। ठीक है, तो अपन लिख सकते हैं यहाँ पे, खानों से निकाला गया कच्चा माल या खानों से निकले हुए कच्चे माल के साथ अनेक प्रकार की अशुद्धियां आती है। लिखो, खानों से निकाला गया कच्चा माल या कच्चे पदार्थ लिख लो, ठीक है, बोलने में सही रहेगा। कच्चे माल या पदार्थ के साथ अनेक प्रकार की अशुद्धियां आती। ठीक है, अब एक बार दोबारा समझते हैं अपन इसको। क्या कह रहा है, धातु क्या किससे निकलती है, धातु को खानों से निकाले, ठीक है, धातु को खानों से निकाले गए कच्चे पदार्थों के रूप में बनाई जाती है या प्राप्त किया जाता है। अपन यहां पे लिख सकते हैं प्राप्त किया जाता है। ठीक है, क्या, धातु को खानों से निकाले गए कच्चे पदार्थों के रूप में प्राप्त किया जाता है। ठीक है, आई बात समझे। अब कच्चे माल को अपन ने कहां से निकाल लिया, खानों से निकाल लिया, तो अपन उसे क्या बोलते हैं, अयस्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अयस्क बोलते हैं या अयस्क बोलते हैं। ठीक है, खानों से निकाला गया कच्चे माल के साथ अनेक प्रकार की अशुद्धियां आती है। मैंने आपको बताया, जो एक मतलब पत्थर होता है बड़ा सा, उसके ऊपर क्या होती है, मिट्टियां भी आती हैं, चुंबकीय भी आती है, चुंबक आती है, ठीक है, लोहा भी आता है, एल्युमिनियम भी आता है, अनेक प्रकार की अशुद्धियां आती हैं, अनेक प्रकार का बहुत कुछ उसके ऊपर आता है। तो अपन उनको क्या कर लेते हैं, छाट कर अलग कर लेते हैं। ठीक है, चलो इतना समझाया, इतना लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। फिर अपन देखते हैं धातु और अधातु में अंतर, कोई 4 या 3 अंतर बताओ मेरे को, फिर अपना आगे बढ़ते हैं।
ठीक है, चलो चले। चलो धातु है अधातु में अंतर, ठीक है। अब धातु और अधातु में अंतर बताओ। अधातु बताओ कौन सी होती है, कौन सी होती है? पारे को छोड़कर सारी की सारी क्या है? अधातु होती है, ठीक है। पारे को छोड़कर सभी धातु ठीक है। क्या कह रहा है? पारे को छोड़कर सभी क्या होती है? धातु होती है, ठीक है। इसका इसमें क्या लिख सकते हो आप बताओ? इसमें क्या लिख सकते हो? देखो इसकी है जो अवस्था होती है, ये तीनों अवस्था मिलते हैं क्या? इसकी ठोस, द्रव्य, गैस, ये तीनों अवस्था में पाया जाता है। यह ठोस, द्रव्य, गैस, तीनों अवस्था में पाया जाता है। हो गई, एक एक बात हो गई इनकी। अब बताओ धातु का दूसरा क्या होता है? धातु कोई मतलब कोई भी एक चीज बता दो, कोई भी इन दोनों में एक अंतर बता दो। देखो क्या होता है? धातु का गलनांक होता है वो अधिक होता है। क्या गलनांक अधिक होता है, ठीक है। और इसमें बताओ क्या होता है? फिर इसमें बताओ क्या होता है? इसमें अधातु में कार्बन और सिलिकॉन को छोड़कर सभी का गलनांक कम होता है। कार्बन व छोड़कर गलना कम होता है। चलो एक और बता दो, तीसरा बताओ। अब एक किस्सा सुना हुआ है नहीं आपका कि अपनों को जब अपना कोई धोखा देता है तो क्या होती है? एक आवाज आती है। तो क्या होता है? धातु को धातु से पीटने से क्या आती है? आवाज आती है। तो इसमें अपन लिख सकते हैं धातु से क्या आती है? चोट मारने पर आवाज आती है। क्या आती है? चोट मारने पर आवाज आती है, ठीक है। और इसमें अगर आप क्या करते हो? सोने की हथौड़ी से लोहे को पीटते हो तो आवाज नहीं आती, ठीक है। वही बात है, आवाज नहीं आती, ठीक है। यही कनेक्शन कर लेना। चोट मारने पर आवाज इसमें क्या है? आती है, और अधातु में आवाज नहीं आती, ठीक है। चलो ये तो हुआ बेटा 2 या 3 प्रकार के आपके धातु और अधातु में गुण या अंतर, ठीक है। अब अपन देखते हैं धातु के गुण कौन कौन से होते हैं, ठीक है। चलो गुण कितने प्रकार के होते हैं धातु में? भौतिक गुण, रासायनिक गुण और यांत्रिकी गुण। अपन कौन से गुण पढ़ेंगे? अपने 2 ही गुण लगते हैं, भौतिक गुण और यांत्रिक गुण। रासायनिक गुण है वो केमिस्ट्री गुण है वो अपने नहीं लगता, फिजिकल लगता है, और आपका यांत्रिक लगता है। चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। चले अब देखो धातु के गुण। पहले मैंने आपको क्या कहा था, अब भी अपन क्या करेंगे? धातु के गुण या धातु पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या पढ़ेंगे? इसके हीट एंड ट्रीटमेंट पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखो गुण, ठीक है। अब गुण में बताओ क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है बेटा। 1 मिनट रुको, इसके अंदर थोड़ा रिफिल कर लेता हूं मैं।
चलो हो गया अपना, लिख लो गया। चलो अब बढ़ते हैं धातु के गुण। तो अपना पहला धातु का गुण कौन सा पढ़ेंगे अपन? भौतिक गुण। कौन सा पढ़ेंगे? भौतिक गुण यानी फिजिकल। एक नंबर का लगा के लिखो, भौतिक गुण। इसमें देखो है तो छोटी छोटी बातें, क्या है इसमें है तो छोटी छोटी बातें, पर आपको जो फ्रेशी बच्चा है उनको गौर करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। ठीक है, तो देखो अब भौतिक गुण है, फिजिकल गुण है, तो अपना फिजिकल यानी धातु का जो कोई भी पार्ट है, कोई जॉब है, उसका फिजिकल मूवमेंट, जो उसका क्या ऊपरी भाग हो गया, अंदरूनी भाग हो गया, ठीक है, उसका रंग कैसा है, उसके स्ट्रक्चर कैसे हैं, ठीक है, उसका भार कितना है, वो क्या हो गया, उनके फिजिकल गुण हो गए। ठीक है, चलो जैसे उसकी गलीनता कितनी है, ठीक है, चुंबकीय बल है कि नहीं है, विशिष्ट भार कितना होता है, ताप और बिजली का चालक होता है कि नहीं होता है, ये क्या होते हैं, उनके गुण होते हैं। चलो चले, चलो तो इसमें अपन क्या लिख सकते हैं? भौतिक गुण में बताओ मेरे को, अपन क्या लिख सकते हैं? ये है क्या है? प्राकृतिक गुण है। ठीक है, जो धातु का गुण आता है वो क्या होता है? प्राकृतिक, यानी एक रंग होता है वो प्रकृति के अनुसार आता है। ठीक है, जो भार होता है वो भी प्रकृति के अनुसार होता है। ठीक है, जो गलीनता होती है वो भी प्रकृति के अनुसार होता है। तो अपन इसमें लिख सकते हैं यह है क्या है? यह प्राकृतिक गुण है। ठीक है, और इससे भौतिक गुण से धातु को पहचाना जा सकता है कि ये कौन सा गुण है या कौन सी चीज है। ठीक है, चलो तो इसमें हम लिख सकते हैं इससे धातु को पहचाना जा सकता है, इससे धातु को पहचाना जा सकता है। ठीक है, और तीसरा इसमें क्या हो सकता है बताओ? तीसरा बताओ क्या हो सकता है? जो भौतिक गुण होता है, जो प्रकृति के अनुसार गुण आते हैं वो क्या होते हैं? एकदम बिल्कुल स्थायी होते हैं, अस्थायी नहीं होते। जो रासायनिक गुण होते हैं वो क्या होते हैं? प्रकृति के अनुसार नहीं होते, वो क्या होते हैं? अस्थायी हो जाते हैं, वो कभी भी मिट सकते हैं। ठीक है, तो इसमें अपन लिख सकते हैं ये स्थायी गुण है। ठीक है, वो कहते हैं ना कि डाउट कब रहेगा? जब आपका डाउट इस क्लास में मैं छोड़ूंगा तब डाउट रहेगा, वरना आपका डाउट रहने नहीं रहेगा। मैंने आपको कितना दिन हो गया बोलते हुए कि अगर कोई डाउट रहता है, कोई डाउट रहता है, कोई डाउट रहता है तो कमेंट कर दिया करो, कमेंट कर दिया करो। ठीक है, पर मेरे को लगता है कि अपना डाउट रहता ही नहीं अपनी क्लास में ना, तो क्लास ऐसी होनी चाहिए भैया। ठीक है, तो डाउट रहते हैं वो पूछ लेते हैं। ठीक है, तो क्लास इतनी होनी चाहिए कि क्लास के अंदर ही डाउट खत्म हो जाने चाहिए सारे के सारे। ठीक है, चलो अब भौतिक गुण से बात को समझ में आई कि भौतिक गुण क्या है? ये एक प्राकृतिक गुण है और इससे धातु को पहचाना जा सकता है। क्या किया जा सकता है? धातु को आसानी से पहचाना जा सकता है, और यह क्या होता है? एक स्थायी गुण होता है। चलो इसे लिखो, फिर बढ़ते हैं भौतिक गुण के प्रकार। क्या करते हैं? भौतिक गुण के प्रकार पढ़ते हैं अपन। चलो अब भौतिक गुण के प्रकार है, जो रंग ढंग है वो क्या होते हैं वो देखते हैं। ठीक है, प्रकार। प्रकार में तो देखो भौतिक गुण का पहला अपन प्रकार पढ़ते हैं रंग। ठीक है, यानी कोई भी धातु है उसका कुछ ना कुछ तो कलर होता होगा। जैसे आपकी एमएस है, माइल्ड स्टील है, उसका रंग कैसा होता है? थोड़ा मटमेला सा, जंग लगा हुआ। जो आपकी स्टील है वो क्या होती है? थोड़ी सी चांदी कलर की होती है। जो चांदी होती है वो थोड़ी सफेद कलर की होती है। सोना क्या होता है? सुनहरी कलर का होता है। पीतल क्या होता है? पीले कलर का होता है। ठीक है, ऐसे ही जो धातु के रंग होते हैं वो अपन देखते हैं। ठीक है, चलो तो इसमें अपन लिख सकते हैं क्या? इसमें छोटी सी बात लिखते हैं कि किसी धातु का कोई ना कोई तो रंग होता है। तो लिखो किसी धातु का कोई तो रंग होता है। ठीक है, अब जैसे में आप देख सकते हो पीतल का
पीला। ठीक है, पीतल का क्या हो जाता है, पीला हो जाता है। और इसमें आप कर दो सोने का सुनहरी, सोने का सुनहरी। और एल्यूमिनियम का आप कर सकते हो सफेद। ठीक है, तो ये हो गया पहला गुण। किसका, भौतिक गुण में पहला गुण हो गया गुण रंग का। ठीक है, अब भौतिक गुण में दूसरा रंग दूसरी बात आती है रचना। क्या, रचना। अब रचना से समझते हो क्या, रचना वो नहीं जो अपने 10th क्लास में क्या करते थे, जो त्रिभुज बनाना है तो उसकी रचना की, सर्वप्रथम हमने ए बी खींचा, फिर सर्वप्रथम हमने 65 डिग्री कोण खींचा, फिर बी पे कोण खींचा, वो रचना नहीं। रचना मतलब जब धातु को अपन अंदर से तोड़ते हैं, जैसा कि मैं आपको एक बार बताता हूं। जैसे कि ये कोई आपकी धातु है, तो इसे अंदर से अपन तोड़ते हैं, तो इसका अंदर से स्ट्रक्चर है वो अपन को कैसा दिखता है, जैसे बाहर से देखो एकदम प्लेन दिखता है ना, तो वैसे अंदर से अपन इसे तोड़ते हैं तो कैसा दिखता है, थोड़ा टूटा हुआ सा, छोटी छोटी इसकी पत्तियां से निकल जाती है। ठीक है, छोटी छोटी लाइनें बनी होती है। वो क्या होता है, इसका अंदर से स्ट्रक्चर हो जाता है किसी धातु का। इसे अपन इंग्लिश में बोल सकते हैं स्ट्रक्चर। ठीक है, तो इसमें क्या बोल सकते हैं, इसमें क्या लिख सकते हैं अपन, कि धातु को तोड़ने पर जो बीज की बनावट होती है, कि धातु को तोड़ने पर जो बीज की बनावट होती है वो क्या कहलाती है, रचना कहलाती है या स्ट्रक्चर कहलाती है। तो अपन इसमें लिख सकते हैं धातु को तोड़ने पर जो बीज की बनावट होती है, जो बीज की बनावट होती। ठीक है, जैसा क्या कह रहा है कि धातु को तोड़ने पर जो बीज की बनावट होती है, मतलब किसी धातु को बीज से तोड़ते हैं तो उसका अंदरूनी स्ट्रक्चर है वो अपन को कैसा दिखता है। ठीक है, अब जैसे कि आप बता सकते हो, अगर स्टील को अंदर से तोड़ा जाए तो वो कैसा दिखाई देगा, किस आकृति का दिखाई देगा, बताओ। मैं बताऊं, देखो इन आकृतियों के भी नाम होते हैं। ठीक है, तो ये कौन सी आकृति का दिखाई देगा, ग्रेनुलर। कौन सी आकृति का दिखाई देगा, ग्रेनुलर आकृति का दिखाई देगा। जो स्ट्रक्चर है वो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, ये भी पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर है, रचना है वो भी पढ़ेंगे। टेंशन मत लो कि कौन सी धातु तो कैसा बनाने पर क्या हो, उसको कितना गर्म करने पर किस स्ट्रक्चर में बदल जाता है। ठीक है, और कितना गर्म करेंगे और कितना उसको पिघलाएंगे, फिर उसको ठंडा करेंगे तो कितनी स्ट्रक्चर उसके अंदर बन जाती है, कौन सी स्ट्रक्चर उसके अंदर बन जाती है, वो सारा का सारा अपन किसके अंदर पढ़ेंगे, आपकी रचना स्ट्रक्चर के अंदर पढ़ेंगे। अब देखो CI, अब CI यानी कास्ट आयरन। क्या, कास्ट आयरन को अंदर से कैसे देखा जाता है, क्रिस्टलाइट। कैसा देखा जाता है, क्रिस्टलाइट या लाइन देखा जाता है। इसमें लाइट ना करके लाइन कर लो, क्रिस्टलाइट। कैसे देखा जाता है, क्रिस्टलाइट। ठीक है, तो ये हो गई आपकी दो। चलो आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ लिखो। फिर आगे अपना तीसरा टॉपिक है भार, इसे लिखो या स्क्रीनशॉट ले लो। चलो चलो, अब 3 नंबर बात आती है भार। भार, अब भार यानी वेट, वजन। उसमें वजन कितना होता है, तो अपन इसमें लिख सकते हैं किसी न किसी धातु में या हर किसी धातु में अलग अलग वजन होता है। तो इसमें लिख दो हर किसी धातु में अलग अलग वजन होता है। ठीक है, क्या कह रहा है, हर किसी धातु में अलग अलग वजन या भार होता है। ठीक है, तो अलग अलग वजन और भार कैसे होता है, देखो जैसे पारा व शीशा क्या होता है, भारी होता है। पारा व शीशा भारी, और एल्यूमिनियम क्या हो जाता है, हल्का। और एल्यूमिनियम
हल्का। ठीक है, तो यही प्रकार होता है कि हर किसी धातु में अलग अलग भार होता है, अलग अलग वजन होता है। और पारा व शीशा क्या होता है, इसमें पारा व शीशा क्या होता है, भारी हो जाता है। और एल्यूमिनियम बेटा इसमें क्या होता है, थोड़ा सा हल्का पड़ जाता है। वैसे एल्यूमिनियम है तो क्या होता है, हल्का भी होता है कभी कभी, और कभी कभी आपको भारा देखने को भी मिल सकता है। ठीक है, चलो आई बात समझे। अब बात आती है आपके 4 नंबर पॉइंट की। 4 नंबर पॉइंट क्या होगा आपका, गलयंता। ठीक है, अब गलयंता मतलब क्या होता है बताओ। अब गलयंता मतलब क्या होगा इसका बताओ। गलयंता मतलब जब अपन किसी धातु को पिघलाते हैं, क्या जब किसी धातु को पिघलाते हैं तो उसका एक निश्चित क्या होता है, तापमान होता है कि वह धातु उसी पर आके पिघलेगी। जैसे कि ये आपका स्कोज मान लो या पेन मान लो, इसको अपन अगर 50 डिग्री 40 डिग्री के टेम्परेचर पर गर्म करते हैं तो ये क्या बन जाता है, बिल्कुल लिक्विड बन जाता है। ठीक है, तो इसका एक क्या है, निश्चित तापमान है। तो पर इसमें लिख सकते हैं हर किसी धातु का एक निश्चित तापमान होता है जिस पर वो क्या हो जाता है, गल जाता है। ठीक है, चलो या पिघल जाता है। तो लिखो हर किसी धातु का तापमान होता है उस पर आते ही पिघल जाता है। क्या कह रहा है, हर किसी धातु का निश्चित तापमान होता है, वह उसी पर या उस पर आते ही धातु क्या हो जाती है आपकी, पिघल जाती है। तो वो क्या होता है, उसका एक निश्चित तापमान होता है। ठीक है, और गलनांक होता है वो क्या होता है बेटा, अलग अलग होता है। जो गलनांक है मतलब आप गलयंता को गलनांक बोलते हो, मतलब दोनों वर्ड क्या है, एक समान है। ठीक है, गलनांक अलग अलग होता है। अब गलनांक अलग अलग किसका होता है, हर धातु का गलनांक वो क्या होता है बेटा, अलग अलग होता है। अब जैसे देखो, अब बताओ मेरे को टिन का बताओ गलनांक कितना होता है। टिन का गलनांक बेटा कितना होता है बताओ, टिन का गलनांक कितना होता है, टिन का बताओ कितना होता है। टिन का गलनांक होता है 230 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी अगर आप टिन को 230 डिग्री सेंटीग्रेड पर अगर आप पिघलाते हो तो वो क्या हो जाती है, पिघल जाती है। ठीक है, और इसी के साथ बताओ तांबे का कितना होता है फिर, क्या तांबा, तांबा का बताओ कितना होता है। तांबे का होता है 1083। मतलब तांबे को 1083 सेंटीग्रेड तक गर्म करोगे, उसे तापमान दोगे तो वो क्या हो जाता है, पिघल जाता है। और उससे पहले तो नहीं पिघलेगा। और टिन को क्या होता है 230 तक गर्म करोगे तब वो जाके क्या होगा, पिघलेगा। ठीक है, चलो इसे लिखो। फिर आगे बढ़ते हैं, ताप और विद्युत के सुचालक। ताप और विद्युत, विद्युत या बिजली का चालक। चलो ठीक है, ये किसके गुण है बेटा, भौतिक गुण चल रहे हैं। ठीक है, भूलना मत। चलो अब देखो, ताप विद्युत के सूचक। तो थोड़ा सा लंबा होगा ये, तो इसको मैं मिटा ही देता हूं। क्या कह रहा है, ताप व बिजली के सुचालक। ठीक है, अब देखो धातु क्या होती है, धातु क्या होती है, सुचालक होती है किसकी, बिजली और ताप की। तो अपन इसमें लिख सकते हैं, इसमें धातु धातु में ताप और बिजली की चालकता पाई जाती है। धातु में ताप व बिजली संचालकता, संचालकता
ठीक है, क्या कह रहा है, ताप और सॉरी धातु में ताप और बिजली की संचालकता पाई जाती है। मतलब धातु को अगर आप बिजली यानी बिजली के पास ले जाते हो, अगर बिजली उसको टच कराते हो तो उसके अंदर क्या होता है, करंट प्रवाहित करता है, प्रवेश करता है और गर्म भी होता है। ठीक है, चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। अब बताओ सुचालकता वो किसे कहते हैं, अपन चालकता किसे कहते हैं, बताओ बताओ। जिन धातुओं के एक सिरे से दूसरे सिरे तक विद्युत है, वो चल सकती है, प्रवेश कर सकती है, पहुंच सकती है, उसे अपन क्या कहते हैं, सुचालकता कहते हैं। तो लिख लो, जिन धातुओं के एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंच सकती है, सुचालकता कहते हैं। कि जिन धातुओं में एक सिरे से दूसरे सिरे तक बिजली पहुंच सकती है उसे क्या बोलते हैं, सुचालकता बोलते हैं। और जिनमें नहीं पहुंचती, नहीं पहुंचती उसे कुचालकता कहते हैं। क्या, कुचालकता कहते हैं। ठीक है, आई बात समझ, देखो एक बार दोबारा समझ लो आप कि ताप व बिजली के सुचालक, कि ताप और बिजली के सुचालक कौन होते हैं बेटा, धातु होते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है कि धातु में ताप व बिजली की चालकता होती है। ठीक है, और जिन धातुओं के एक सिरे से दूसरे सिरे तक बिजली पहुंचती है तो उसे अपन क्या कहते हैं, सुचालकता कहते हैं। और जिनमें नहीं पहुंचती उन्हें क्या कहते हैं, कुचालकता कहते हैं। ठीक है, चलो एक सुपोषण होता है, कुपोषण होता है। सुपोषण क्या होता है, बढ़िया होता है, और कुपोषण होता है वो उसको कुछ नहीं मिलता, वो होता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ चुंबकीयता बल। अब चुंबकीयता बल क्या होती है, जैसे लोहा है, लोहा क्या है, एक धातु है, तो उसमें क्या है, चुंबकीयता बल है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, इसे लिखो। अब चुंबकीय बलता, चुंबकीयता से मतलब बेटा बताओ क्या पता चलता है। अब मैंने आपको उदाहरण दिया था लोहा, लोहा या लोहा, अभी उदाहरण दिया था ना आपको चुंबकीयता। चुंबकीयता देखो, अपनी क्लास है वो एक एक घंटे की हो जाती है। ठीक है, पर आप ये मत सोचो कि मटेरियल थोड़ा हो रहा है। मटेरियल आपको थोड़ा मिलता है तो आपको मैं समझाता हूं तब आपको थोड़ा मिलता है, अपना टाइम किस में जाता है, समझाने में चला जाता है, तब आपको मटेरियल है वो थोड़ा मिलता है। अभी तक आप मान लो तो एक डेढ़ पन्ने का ही हुआ होगा, जोर लगा के, वरना मेरे को लगता है डेढ़ पन्ने का हुआ ही नहीं होगा, एक पन्ने का हुआ होगा, है ना। तो मैं आपको क्या है लिखवाता था थोड़ा कम, ऊपर समझाता जाता हूं। देखो क्या होती है, नॉलेज बढ़नी चाहिए। ठीक है, नॉलेज बढ़नी चाहिए, लिखने से कुछ नहीं होता। नॉलेज बढ़ेगी ना तभी आपके दिमाग में, जहन में बैठेगी बात। ठीक है, तो चुंबकीयता बताओ किसे कहते हैं बताओ, मैं लिखता हूं। देखो इससे हमें यह पता चलता है कि, बताओ कौन सी धातु कौन सी धातु। और एक आपके मन में होगा कि फरी पढ़ा रहा है, क्या भी पढ़ा रहा होगा। अरे बेटा बुक उठा के देखो, आपको यही चुंबकीयता ना इतना बड़ा मिलेगा, इतना बड़ा, और मैं आपको शॉर्टकट में लिखा के समझा रहा हूं। ठीक है, ये यही अगर आप कोर्स खरीदते हो कहीं से तो यही मैटर मिलेगा। देखो बुक एक है, बुक क्या है, एक ही रहती है। ठीक है, उनमें मैटर है वो भी एक रहता है, पर समझाने का तरीका वो क्या अलग रहता है। ठीक है, कोई क्या करता है पूरा लिखा देता है,
ठीक है, उसमें समझते हैं। और मैं क्या करता हूँ, थोड़ा लिखाता हूँ फिर समझाता हूँ। तो लिखाने में फायदा है या नहीं लिखाने में फायदा है? अगर आपको ये लगता है कि सर हमको ज्यादा लिखाओ, तो आप कमेंट में मेरे को बता दो कि सर ज्यादा लिखाओ और कम बोलो। ठीक है, मैं कम बोलना शुरू कर दूंगा, मेटेरियल यहाँ से यहाँ तक कर दूंगा। ठीक है, फिर आप कहोगे सर ये तो क्या हुआ, मेरे को पता है। ठीक है, तो आप ये किया करो, साथ साथ में नोट्स बना लिया करो, साथ साथ में आपके जहन में उतार लिया करो। और ये लगता है ना आपका मटेरियल इतना से रहता है, बेटा मटेरियल इतना से नहीं रहता, आपके दिमाग में छप के बहुत बड़ा हो जाता है ये। ठीक है, एक छोटी सी लाइन है कि हमें इससे पता चलता है कि कौन सी धातु फेरस है और नॉन फेरस है, मतलब कौन सी धातु लोह है और कौन सी अलोह है। ठीक है, चलो इसमें क्या बता सकते हैं कि इससे हमें यह पता चलता है कि कौन सी धातु फेरस है, वह कौन सी नॉन फेरस है। क्या कह रहा है कि चुंबकीयता में क्या पता चलता है। देखो अपन बचपन में क्या करते थे कि कोई चुंबक होती थी उसको क्या करते थे, अपने जो लोहे का गेट होता है उसको चिपका देते थे, फिर देखते थे उसको प्लास्टिक के ऊपर चिपका देते थे, वो नहीं चिपकती थी। फिर लकड़ी पे देखते तो नहीं चिपकती थी, तो वो किस पे चिपकती थी, कोई लोहे की धातु पे चिपकती थी। तो इसमें क्या कह रहा है कि इससे हमें यह पता चलता है कि कौन सी धातु फेरस है वह कौन सी नॉन फेरस है, मतलब कौन सी लोहे धातु है और कौन सी अलोहे धातु है। जो ये लकड़ी आपकी क्या है, लोहे धातु है क्या, नहीं है। तो फिर क्या बात हुई, ये आपकी नॉन फेरस है और फेरस है। ठीक है, फेरस कौन सी ये पता चलता है आपको। चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। विशिष्ट भार, विशिष्ट भार, विशिष्ट भार। ठीक है, चलो अब विशिष्ट भार में बताओ क्या होता है। विशिष्ट भार किसे कहते हैं बताओ, बताएगा कोई, विशिष्ट भार किसे कहते हैं। देखो विशिष्ट भार किसे कहते हैं कि किसी पदार्थ की जो भार होता है, कि किसी पदार्थ के भार की तुलना किससे की जाती है, उसके समान आयतन के पानी के अनुसार की जाती है। तो इसमें अपन लिखते हैं, क्या लिखते हैं बताओ, कि किसी पदार्थ के भार की तुलना उसके समान आयतन के पानी के भार से की जाती है। तो इसमें लिखो, किसी पदार्थ के भार की तुलना, क्या, किसी पदार्थ की भार की तुलना, क्या कह रहा है कि किसी पदार्थ की भार की तुलना उसके समान आयतन के पानी के भार से की जाती है। उसके समान आयतन के पानी के, उसके समान आयतन के पानी के भार से, भार से भार से की जाती है। क्या कह रहा है, किसी पदार्थ की भार की तुलना। अब देखो ये क्या है, कोई मेटल है, ठीक है, और उसकी तुलना किससे करते हैं अपन, पानी से करते हैं। तो ये क्या कह रहा है कि किसी पदार्थ की भार की तुलना, इसका भार क्या है, 1 kg है, और उसके समान आयतन, ये क्या, उसके समान आयतन है, मतलब उसकी लंबाई चौड़ाई बराबर सा लग रहा है आपको, मान लो ये लग रहा है, तो उसके समान आयतन के पानी के भार की तुलना क्या कहलाता है, आपका विशिष्ट भार कहलाता है। ठीक है, आई बात सुनने। तो ये हुआ आपका, ये क्या हुआ आपका भौतिक गुण। अब पढ़ते हैं अपन आपके यांत्रिक गुण। चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो वीडियो भी लंबी हो रही है यार, जल्दी जल्दी करते हैं थोड़ा। गुण में आपका भौतिक गुण हो गया, अब पढ़ते हैं यांत्रिक गुण। अब यांत्रिक गुण क्या होता है बताओ मेरे को, एक एक बार बता दो क्या होता है। चलो बताओ बताओ, बताएगा कोई, यांत्रिक गुण ये होता है सर। चलो देखो, यांत्रिक गुण,
यांत्रिक। ठीक है, अच्छा अब यांत्रिक गुण क्या होता है बताओ, कोई बताएगा? चलो, जो धातु में अनेक अनेक प्रकार के यांत्रिक गुण पाए जाते हैं, पहला पहला बताओ क्या होता है? पहला आप मान सकते हो इलास्टिसिटी। क्या? इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी। अब ये गुण कौन सा होता है इसके अंदर? अब ये गुण कौन सा होता है बताओ, बताओ भाई। इसमें क्या होता है, धातु पर बल लगाया जाए तो दशा बदल जाती है, और जब धातु से बल हटाया जाए तो वह उसी दशा में आ जाता है, यानी स्प्रिंग स्टेट। अब मानो कि ये क्या है, ये आपका क्या है, कोई धातु है, रबड़ है, इसके ऊपर जो फोम है, इस फोम पर मैंने क्या किया, बल लगाया, तो क्या हुआ, इसकी दशा थी वो बदल गई, चौड़ा हो गया, फैल गया। ठीक है, और जैसे ही उसको हटाया बल को, तो ये क्या हो गया, उसी दशा में आ गया। तो इलास्टिसिटी किसे कहते हैं कि धातु पर बल लगाया और दशा बदल गई। लिखो, धातु पर बल लगाने से बदल जाए, क्या? धातु पर बल लगाने से दशा बदल जाए, वह हटाने से आ जाए। क्या कह रहा है, धातु पर बल लगाने से दशा बदल जाए, वह बल हटाने से क्या आ जाए, दशा में, उसी दशा में क्या आ जाए, वापस आ जाए। तो ये गुण किसके अंदर पाया जाता है बेटा? स्प्रिंग स्टील के अंदर पाया जाता है। जैसे कि आप एक स्प्रिंग देखते हो कि उस स्प्रिंग को क्या करते हो, ऐसे करते हो या उसके ऊपर बल लगाते हो तो क्या होता है, बिल्कुल पिचक जाता है, और जैसे ही उसको बल को हटाते हो तो वो उछलता भी है और उसी हिस्से में वापस आ जाता है। ठीक है, जो ये क्या होता है आपका पहला गुण, क्या? इलास्टिसिटी। अब दूसरा गुण कौन सा आपका? मेलेबिलिटी। क्या? मेलेबिलिटी, मेलिएबिलिटी। ठीक है, क्या? मेलिएबिलिटी। चलो अब बताओ मेलिएबिलिटी क्या होती है, बताओ बताओ जल्दी जल्दी बताओ, मेलिएबिलिटी क्या होती है? मेलिएबिलिटी कि उसमें धातु को ठंडी अवस्था में उसको रोलिंग किया जा सकता है, हैमरिंग किया जा सकता है। क्या होता है, उस धातु को ठंडी अवस्था में मेलिंग, क्या है यार, देखो धातु पर धातु जब ठंडी हो तो उस पर क्या हो सकती है, रोलिंग व हैमरिंग हो सकती है। ठीक है, चलो ठंडी धातु पर लिख लो। ठीक है, धातु पर ठंडी अवस्था में, धातु पर ठंडी अवस्था में रोलिंग व हैमरिंग। देखो एक बार दोबारा सुनो, देखो मेलेबिलिटी क्या होती है, अपन ज्यादा क्या करते हैं, जो लोहार होते हैं वो क्या करते हैं, लोहे को गर्म कर कर उसकी दशा पलटते हैं, उसके ऊपर हैमरिंग करते हैं। पर ये एक गुण ऐसा है, यांत्रिक गुण ऐसा है कि अगर आपकी धातु ठंडी अवस्था में है तो भी उसकी आप रोलिंग कर सकते हो, उसके ऊपर हैमरिंग कर सकते हो, उसको आप एक चादर का आकार दे सकते हो। ठीक है, ठीक है, उसको एक चादर का आकार दे सकते हो, चादर का आकार दिया जा सकता है। ठीक है, ठंडी अवस्था में उसके ऊपर क्या किया जा सकता है, कोई ना कोई गुण है वो जो किया जा सकता है। तो ये गुण सबसे ज्यादा किसके अंदर पाया जाता है, किसमें पाया जाता है, सोने में। तो मेलेबिलिटी क्या होती है कि ठंडी अवस्था में रोलिंग व हैमरिंग की जा सकती है, मतलब धातु पर ठंडी अवस्था में क्या कर सकते हैं, अपन रोलिंग कर सकते हैं, उसके ऊपर हैमरिंग कर सकते हैं, उसको पेट सकते हैं। पर ज्यादातर ये अवस्था कौन सी होती है, गर्म होती है। तो गर्म होती है तो लोहार क्या करते हैं, जैसे आपको कोई छुरा बनाना है, कोई कुश बनानी है, कुश बनाते हो घण वो बनवानी है, तो क्या करता है, लोहे को गर्म करता है, फिर उसको क्या करता है,
मारता है, पीटता है, ठोकता है, वो एक आकृति देता है। पर ये एक ऐसा गुण है कि उसको ठंडी अवस्था में रोलिंग व हैमरिंग कर सकते हैं और चादर का रूप है, आकार अपन दे सकते हैं। और ये सबसे ज्यादा किस में पाया जाता है? अपन का सोने में पाया जाता है। सोने को है मशीन के माध्यम से अपन क्या कर सकते हैं? पतला बना सकते हैं, तार बना सकते हैं, उसका चेन बना सकते हैं, उसका कड़िया बना सकते हैं, ठीक है। और सबसे ज्यादा पाया जाता है। फिर उसके बाद अपन को किसके मिलता है? चांदी में मिलता है, चांदी के बाद सोने में मिलता है, पित्तल में मिल जाता है, ठीक है। तो ये एक मेलेबिलिटी का गुण होता है, ठीक है। फिर चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। डक्टिलिटी, क्या डक्टिलिटी? अब डक्टिलिटी में क्या होता है बताओ? 3 नंबर बताओ। डक्टिलिटी, डक्टिलिटी क्या होती है बताओ? डक्टिलिटी में धातु को खींचकर तार का रूप दिया जा सकता है। क्या कह रहा है? धातु को खींचकर तार का रूप है वो अपन डक्टिलिटी में दे सकते हैं। और ये सबसे ज्यादा गुण किसके अंदर पाया जाता है? किसके अंदर पाया जाता है? प्लेटियम। क्या प्लेटियम या प्लेटिनम? प्लेटिनम कर लो यहां, नम, ठीक है। सबसे अंदर किसके अंदर पाया जाता है? प्लेटिनम के अंदर से पाया जाता है। मतलब प्लेटिनम एक ऐसी धातु है जो सबसे ज्यादा ये गुण है, क्या? अब्सॉर्ब करती है, उसको सहन करती है, उसको खींचकर तार बनाया जा सकता है, ठीक है। चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। आपका हार्डनेस, हार्डनेस, हार्डनेस बताओ क्या होती है? अब देखो, अपन ने कहीं पढ़ा था कि जैसे आपका हैमर का पढ़ा था, हैमर को क्या कर दिया जाता है? हार्डवेयर टेपर कर दिया जाता है। तो सॉरी, हैमर को नहीं, ये आपका कैलिपर हो गया, डिवाइडर हो गया, उसको क्या कर दिया जाता है? हार्डवेयर टेपर कर दिया जाता है। टेपर तो क्या हो जाता है? तिरछा हो जाता है। पर हार्ड क्या हो जाता है? इसमें पता चलेगा, मैंने आपको कहा था ना, आगे बताऊंगा। तो इसमें क्या पता चलेगा? हार्ड में क्या कर दिया जाता है? धातु को हार्ड कर दिया जाता है, जिससे ना काटा जा सके, ना पीटा जा सके, ना खुरचा जा सके। क्या? धातु को हार्ड कर दिया जाता है जिससे ना काटा, जिसे ना काटा, पीटा व खरोचा जा सकता है। ठीक है, चलो आई बात समझ में? चलो आई बात समझ में? पर इससे क्या होता है? इससे अपन किसी धातु को खुरच सकते हैं, ठीक है, कर सकते। धातु को इससे, धातु को खुरच सकते हैं। ये क्या कह रहा है? धातु को हार्ड कर दिया जाता है, जिसे ना काटा जा सकता, ना पीटा जा सकता, ना खुरचा जा सकता है। पर जो हार्ड किए जाती है वो धातु क्या कर सकती है? उस धातु को खुरच सकती है, ठीक है। चलो, जिसमें इसमें आपका आता है शीशा व स्टील। सबसे ज्यादा हार्ड कौन होता है? शीशा होता है और स्टील होता है, ठीक है। इसे बनाया जाता है। चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। आई बात समझे? तो अपन करते थे ना बाद, इसे हार्ड व टेपर कर देता है, इसे केस हार्ड कर दिया जाता है, केस हार्ड भी पड़ेंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है टफनेस की। टफनेस में क्या होता है? टफनेस में कि धातु की चोट मारने पर क्या हो जाए? टुकड़े हो जाए, क्या भंगुरता का गुण आ जाता है उसमें। टफनेस, क्या? टफनेस।
टफनेस क्या है, इसमें धातु को बार बार, सॉरी एक मिनट, ब्रिटल था तो दूसरा होता है, ठीक है। इसमें देखो क्या होता है, इसमें धातु को बार बार मोड़ा हुआ ट्विस्ट किया जाता है, ठीक है, तो भी उसके ऊपर धातु के वो क्या होती है, सहन कर लेती है। धातु को बार बार मोड़ा हुआ ट्विस्ट किया जाता है, ठीक है, और क्या कर लेती है, उस चीज को क्या कर लेती है, सहन करती है। ठीक है, आई बात सुन। फिर बात आती है आपके ब्रिटलनेस। किसके बाद आती है, ब्रिटलनेस। अब ब्रिटलनेस में क्या होता है, धातु के चोट मारने में क्या होता है, टुकड़े हो जाते हैं, तो वो क्या हो गया, भंगुरता का गुण। धातु पर चोट मारने पर टुकड़े हो जाते हैं। क्या, धातु पर चोट मारने पर क्या हो जाते हैं, टुकड़े हो जाते हैं, तो इसे अपन क्या बोलते हैं, भंगुरता का बोलते हैं। और ये किसके अंदर ज्यादा पाया जाता है, CI के अंदर पाया जाता है, स्टील के अंदर भी आपको पाया जाता है, ठीक है। चलो, और किसके अंदर पाया जा सकता है, आपको ये लेड के अंदर भी पाया जा सकता है, ठीक है। चलो, अब आगे बढ़ते हैं, टेंसिटी या टेनासिटी। क्या, टेनासिटी। अब टेनासिटी क्या होती है बताओ। टेनासिटी होती है कि अगर अपन धातु को खींचते हैं तो उसमें खिंचाव शक्ति होती है, वो क्या होती है, क्या नहीं होती, टूटती नहीं है, ठीक है, धातु में खिंचाव शक्ति होती है। टूटती नहीं। क्या हो गया, टेनासिटी क्या बोल रहा है कि भैया मेरे पास इतनी शक्ति है कि मेरे को कितना भी खींचो पर मैं टूट नहीं सकता, ठीक है। आप देखो दोबारा, जो टफनेस क्या कह रहा है कि भैया मेरे को कितना भी रोड लो, कितना भी तोड़ लो, पर मैं क्या नहीं होता, टूटता नहीं, सहन कर लेता हूं। पर बिटनेस क्या होता है, बेचारा इमोशनल हो जाता है और उसके ऊपर चोट मारने से क्या होता है, वो टूट जाता है, ठीक है। और टेनासिटी क्या कह रहा है, भैया मैं तो ढीठ का ढीठ हूं, तो मेरे को कितना भी खींच लो, कितना भी कुछ कर लो, पर मैं टूटता नहीं हूं। तो ये बात कह रहा है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, देखो मजे के साथ पढ़ेंगे यार। देखो टफनेस है, ब्रिटलनेस है, ठीक है, और टेनासिटी है। चलो आगे बढ़ते हैं इसी के साथ, इसे लिखो। चले, लास्ट एंड फाइनल बचता है आपका यांत्रिक गुण का फटिंग रेजिडेंस। क्या, फटिंग रेजिडेंस। फटिंग रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस। चलो अब बताओ इसमें क्या होता है। ये भैया जी क्या बोल सकते हैं अपने बारे में, इनको थोड़ा घमंड ज्यादा है मेरे को लगता है, इनका घमंडपन दूर करते हैं अपन। देखो इनकी सारे नाम काढ़ी करते हैं। तो ये क्या कह रहा है कि इसमें धातु का लगातार, क्या, लगातार जो शक्ति का उपयोग होता है, तो इसमें क्या नहीं होता, टूटने नहीं देता। मतलब अगर आप किसी धातु को लगातार खींचते हो तो ये क्या करता है, घमंड बनाए रखता है, ये टूटने नहीं देता, उस क्या कितना भी खींच लो। पर दूसरी बात, अगर इसको आप ठोकते पीटते हो तो भी ये शक्ति बनाए रखता है लास्ट तक, फिर भी ये क्या नहीं होता, टूटता पीटता नहीं है, ठीक है। और इसका खिंचाव भी ज्यादा होता है ना, तो इसका कुछ तार बना दो, तार बना लो, तो आपका जी करे वो कुछ बना लो इसका, पर इसका घमंड है भाई, टूटता नहीं है, ठीक है। आई बात समझे। ये क्या कह रहा है कि मैं धातु पर लगातार इस झटके के कारण अंतिम शक्ति तक उससे टूटने को बचाता हूं। ये क्या है कि एक उसका बॉडीगार्ड है, ठीक है। ये क्या करता है, अगर धातु को अपन कितना भी कुछ कर लें, ठीक है, अगर ये गुण या बॉडीगार्ड ये भैया है ना, अगर किसी धातु के पास है ना, तो ये क्या करेगा, उसको कुछ भी नहीं मिलेगा, ठीक है, लास्ट तक। तब तक वो कहते हैं ना, तो मेरी आखिरी सांसें चल रही है, तुम इसको हाथ में नहीं लगा सकते, वो बात है, ठीक है। चलो इसमें क्या लिख सकते हैं अपन कि धातु पर लगातार झटके के कारण अंतिम शक्ति तक उसे टूटने से बचाता है,
धातु के लगातार झटके से अंतिम शक्ति तक उसे टूटने से बचाता है। ठीक है, ये तो ये यार बॉडीगार्ड का काम कर रहा है ना, बॉडीगार्ड का तो काम कर रहा है कि धातु के यानी किसी बंदे को लगातार अपने कूटते हैं पीटते हैं, तो ये क्या करता है, बीच में खड़ा हो जाता है और बॉडीगार्ड बन जाता है, भाई मेरे को मार फिर मैं आऊंगा। अगर ये गुण उसके हटा दे तो धातु को कुछ भी करना मर जाएगी धातु। ठीक है, तो ये है बेटा आपका आज का टॉपिक। तो अपन कल पढ़ेंगे धातु का वर्गीकरण। क्लास अपनी ज्यादा हो जा रही है, पर मैंने देखा परसों वाली क्लास अपनी थोड़ी सी टेक्निकल एरर की वजह से डाउन। ठीक है, जो सुबह ना आके शाम को आई थी, तो अपन क्या करते हैं, घंटे घंटे की क्लास है, 40 मिनट की क्लास है, 50 मिनट की क्लास है, वही करते हैं। पर आपको जितना समझ आया उतना समझ में तो आया ना, ये तो है कि नहीं आया। अगर नहीं आया तो बताओ, आया तो बताओ। अगर आता है ना तो नीचे कमेंट में लिख दिया करो, ठीक है, कि सर समझ में आया। ठीक है, चलो ठीक है। और क्लास को भाई ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है, सपोर्ट करो। ठीक है, अगर आप कुछ नहीं करोगे ना तो मैं आपके बिना जीरो हूं। ठीक है, वरना मैं क्या करूंगा यूट्यूब पे। ठीक है, अब कुछ बच्चे बोल रहे थे कि सर आपने बहुत अच्छा किया, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, फलाना है डिगड़ा है, पर वो बात नहीं है। आप करोगे तभी मैं करूंगा। ठीक है, अगर आप ही सहयोग नहीं करोगे तो मैं कहां जाऊंगा, फिर मेरे को तो शटर डाउन करना पड़ेगा। पर आप चाहते हो शटर ओपन रहे, क्लासें चलती रहे, तो आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, सब्सक्राइब करो, पड़ोसी को बताओ, अड़ोसी को बताओ, होश क्यों उसको करो। ठीक है, चैनल को शेयर सब्सक्राइब करते रहो। ठीक है, तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखिएगा। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। धन्यवाद।